और अभी की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, दिल्ली से खबर आ रही है। पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ में एक बड़ा खुलासा किया। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों से पूछताछ में विस्फोटक खुलासा हुआ है। पकड़े गए आतंकियों में से कुछ आतंकी फिदायीन बनने की तैयारी में थे और बाकायदा इसके लिए सुसाइड जैकेट भी वो तैयार कर रहे थे। आतंकियों की चैट से यह खुलासा हुआ है। आतंकी टारगेट किलिंग को अंजाम देने वाले थे। राइट विंग के लीडर्स, दक्षिणपंथी नेता उनके निशाने पर थे। कौन लोग इस मॉड्यूल में और शामिल थे, उनकी भी तलाश की जा रही है। फिलहाल ये 4 पकड़े गए हैं, जिनको आप देख सकते हैं। दानिश, सुफियान, कामरान, हुज़ैफ, इनके नाम। इन्होंने जो बातचीत की थी, जो चैट, उससे खुलासा हुआ कि बहुत ही खतरनाक इनके इरादे थे। वक्त रहते इन्हें धर दबोचा गया, वरना टारगेट किलिंग को ये अंजाम देने वाले थे। और मौत से बिल्कुल डर नहीं, ये फिदायीन बनने वाले थे, आत्मघाती हमलावर। सुसाइड जैकेट वगैरह तैयार कर रहे थे ये। इस पे 5-6 महीने से काम चल रहा था। जो 5 लोग इसमें हमने गिरफ्तार किए हैं, उसमें असरार दानिश, जो कि झारखंड से अरेस्ट किया है, वो सेंट्रल फिगर है। उसके पास से काफ़ी मात्रा में केमिकल्स मिले हैं, आईडी बनाने की सामग्री मिली है। इस ग्रुप से वेपन्स भी मिले हैं। ग्रुप का बेसिक पर्पस जो समझ में आ रहा है वो ये है कि एक खिलाफत मॉडल ये इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे, जहाँ पर एक जगह होगी, ज़मीन होगी, उस पर ये शरिया नाफिज करेंगे और उसके बाद में टेरर एक्टिविटी को कैरी आउट करेंगे। जी हां, तो सुसाइड बॉम्बर से दिल्ली बच गई। आप सोचिए, इनके जो खतरनाक इरादे थे उसमें ये कामयाब हो जाते तो क्या होता। ISIS मॉड्यूल पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। 2 तस्वीरें आपके सामने। फिदायीन जैकेट ही बना रहे थे, यानी आत्मघाती हमलावर थे। सुसाइड बॉम्बर, मौत की बिल्कुल परवाह नहीं, चिंता नहीं। इनके दिमाग में जहर भर दिया गया था। तो सुसाइड बॉम्बर से कैसे दिल्ली बची है, आपको बता दें। आतंकियों से पूछताछ में जो बड़ा खुलासा हुआ, उससे यह पता चला कि फिदायीन बनने के लिए ये तैयार थे। आत्मघाती हमलावर थे, इनको अपनी जान की बिल्कुल फिक्र नहीं थी। टारगेट किलिंग को अंजाम देने वाले थे। इनसे अभी पूछताछ और चल रही है। इनके साथ कौन लोग और जुड़े हुए हैं, उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। और चारों जब ये पकड़े गए, उसके बाद बहुत ही अहम जानकारियां इनसे मिली हैं। दरअसल इनकी जो बातचीत थी वो भी सामने आ गई है। और आइए इसी खबर पर कुछ और जानकारी लेते हैं। मेरे सहयोगी नीरज गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, पुलिस और क्या जानकारी दे रही है, क्या और पता चल पा रहा है? बिल्कुल अकेश, मैं आपको बताऊं कि अभी लगातार जो कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम है इन 5 संदिग्ध आतंकियों से लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन इसमें जो मेन मास्टरमाइंड है उसका नाम है दानिश, जो कि रांची से गिरफ्तार हुआ है। यही वो शख्स है जो कि इस पूरे ग्रुप को हेड कर रहा था और यही जो है लगातार जो है निर्देश दे रहा था। और इसी के साथ ही इसने पुलिस को बताया कि सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए ये लोग जो है पूरी तरीके से तैयार थे और इनके टारगेट पे थे राइट विंग के नेता। और इसी के साथ ही इनके पास से आईडी बनाने का सामान बरामद हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि दानिश नाम का जो संदिग्ध आतंकी है, ये जब आईडी को बना रहा था, ये खुद भी घायल हो गया था और यही जो है पूरे ग्रुप को हेड कर रहा था और बतौर कंपनी के तौर पर इस पूरे ग्रुप को चला रहा था। इनके पास से पुलिस को तमाम हथियार भी मिले हैं और इसी के साथ ही दिल्ली से गिरफ्तार जो कि आफ्ताब और सुफियान है, इसके पास में हथियार भी पहुंच गए थे। हथियार आए थे मेवात से, और मेवात से लाने वाला वो शख्स कौन है, उसके बारे में भी लगातार दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की जो टीम है वो लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन इनका प्लान ये था कि दोनों का, आफ्ताब और सुफियान का, दिल्ली से हथियार लेने के बाद में बाई ट्रेन जो है मुंबई इनको जाना था। उसके बाद में फिर अपने मकसद में कामयाब होना था। लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने यह बताया कि इनके ग्रुप में अब तक जो है करीब 40 मेंबर जो थे वो जुड़ चुके थे। लेकिन 5 ही ये लोग ऐसे थे जिनको पता था कि आखिरकार ये किस मकसद से जुड़े हैं। बाकी जो 35 लोग हैं उनके बारे में पुलिस लगातार उनसे पूछताछ भी कर रही है। लेकिन जो गिरफ्तारी है वो पांचों की हुई है। और इसी के साथ तमाम राज्यों में अभी भी पुलिस की रेड लगातार जारी है। लेकिन नीरज, एक बात बताइए, जैसे कि जानकारी सामने आ रही है कि राइट विंग के नेता इनके निशाने पर थे, दक्षिणपंथी नेता। तो राइट विंग पार्टी तो बीजेपी है, यानी बीजेपी के नेताओं को ये लोग टारगेट करना चाह रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे दिल्ली पुलिस के सूत्र हैं, उनका दावा है कि राइट विंग के जो नेता हैं वो इनके निशाने पर थे। वो नेता कौन थे, तो उसको लेकर के पुलिस का कहना है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभी इन्होंने कोई भी डिस्क्लोज नहीं किया है। लेकिन बताया जा रहा है कि राइट विंग के बड़े नेता इनके निशाने पर थे और इसी के साथ ही सुसाइड बॉम्बर के जरिए जो है बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। और इसी के साथ इनका मकसद जो है वो पूरा होने वाला था। उससे पहले ही पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है और करीब 6 महीने से लगातार पुलिस इनको ट्रैक कर रही थी और उसके बाद में पुलिस इन तक पहुंची है। लेकिन इनका जो मकर जाल है वो पूरे भारत देश में फैला हो सकता है। को लेकर के पुलिस की तमाम टीमों ने 5 राज्यों में जाकर के छापेमारी की। सबसे पहले पकड़ा गया दानिश। दानिश ही वो शख्स है जो कि पाकिस्तान बेस्ड जो हैंडलर है उससे लगातार टच में था और सिग्नल ऐप के जरिए पाकिस्तान बेस्ड जो कि हैंडलर है उससे लगातार बातचीत करता था। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिरकार में इनको लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाने वाले, दिल्ली में लाने वाले, वो आखिरकार कौन शख्स है?